सभी को राम राम। आज हमारी चर्चा रहने वाली है कि राजस्थान में अभी हाल ही में सीईटी के फॉर्म भराए गए थे। इसमें लगभग 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें 23,54,000 जो फॉर्म है वो 12 स्टार सीईटी में, वहीं 17 लाख और 15,000 के आसपास जो फॉर्म है वो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी में भरे गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर हम सीईटी में 40% अंक कैसे हासिल करें। आज की हमारी चर्चा इसी टॉपिक पर रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब 2023 और 24 में सीईटी करवाई गई थी तब उसमें क्या था, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार माइनस मार्किंग ऐड की गई है। कितनी? 1/3, यानी कि प्रत्येक 3 उत्तर पे आपका एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बार आपको क्या है कि काफी ध्यान से सीईटी देनी है, क्योंकि पहले अगर आप जब सीईटी हुई थी 2024 में, तब क्या आप अगर सभी क्वेश्चन करके आ जाते तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार अगर आप मान लीजिए कि आपने 120 क्वेश्चन कर लिए और आपके 60 ही राइट हुए और इधर 60 गलत हो गए, तो आपके यानी 20 नंबर इधर से कट जाएंगे, तो आप फिर 40 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप सीईटी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सीईटी पास करनी है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन कैटेगरी से, तो आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है सीईटी में, तभी आप सीईटी क्वालिफाई कर पाएंगे। अब देखिए, एक बार आप मान के चलिए कि आप यहाँ जो आपको विषय सब्जेक्ट है वो टफ लग रही है, उसे आप फिलहाल सीईटी में स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको सीईटी में 40% अंक ही हासिल करने हैं। आपको यहाँ कितने करने? 40% अंक ही हासिल करने। लेकिन आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, उन सारे सब्जेक्ट को भी आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी हाई है। 40 लाख बच्चे सीईटी दे रहे, ठीक है ना। तो उसमें आपको पता है वैकेंसी कितनी आएगी? आपके 1 लाख मान लीजिए आप, तो कंपटीशन तो टफ है। आपको सब्जेक्ट सभी पढ़ने हैं, लेकिन आप एक बार हम सीईटी की बात करें तो आप सीईटी में क्या है कि आप उन सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान की कला संस्कृति को पढ़िए, जिसमें से लगभग हम मान के चले तो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल सकते हैं, है ना। 10-12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, देखिए संभावना है। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी हुई, ठीक है ना, राजस्थान का भूगोल हो गया ना, ठीक है ना, राजस्थान का भूगोल हुआ, राजस्थान की अर्थशास्त्र हो गई, इतिहास हो गया, ये सारी चीजें ये आपको पढ़नी है। लगभग इनका वेटेज रहने वाला है 33%। उसके बाद आप हिंदी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको इन्हें पढ़ना है। आप गणित अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप फिलहाल इसे स्किप कर सकते हो अभी के लिए, सीईटी के लिए। लेकिन हो सके तो थोड़ा बहुत जरूर समझे, क्योंकि गणित में भी ज्यादातर वही टॉपिक ऐड किए गए जो ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे समय एवं कार्य हुआ, समय चाल दूरी हुई, उसके बाद औसत है, लाभ हानि है, लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है, और इसमें साझेदारी का टॉपिक है, अनुपात समानुपात है, ये वाले टॉपिक इसमें ऐड है। तो ये भी आप इनमें पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद रीजनिंग यही है, और ये सारी जो चीजें हैं ये सीईटी में आने वाली है। आपको बस यही करना है कि आपको जो सब्जेक्ट सरल लग रहा है आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपको अभी फिलहाल 48 क्वेश्चन ही सही करने हैं। आपको सीईटी सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें हमको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। लेकिन हाँ, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सीईटी पास हो जाइए, फिर आपको आगे सारे है वो सब्जेक्ट पढ़ने ही है। उसमें आप अगर जब आने वाली जो भर्तियां हैं 27 में, जैसे राजस्थान पुलिस, वनपाल, उसके बाद जमादार, एलडीसी, ये भर्ती आएगी, तो इसके लिए आपको सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। और ग्रेजुएशन सीईटी आप पास कर लेते हैं तो पटवारी, उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है ना, ये सारी जो भर्तियां हैं ये आनी है। तो बस यही एक चर्चा थी जो हमने की है कि सीईटी में 40% अंक को हासिल करने हैं, और कैसे करने हैं तो आप इसमें देख लीजिए। जीके पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो इनसे लगभग अगर आप इनको अच्छा पकड़ में कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो आप सीईटी पास कर लेंगे। फिलहाल अगर आपको आप यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये आपको थोड़ी टफ लग रही है, तो फिलहाल आप इसे छोड़ सकते हो, थोड़े टॉपिक छोड़ सकते हो। अगर आपको जो सरल लग रहे हो तो आपको पढ़ने ही है, लेकिन जो आपको कठिन लग रहे हैं वो फिलहाल आप अभी स्किप कर सकते हो। फिलहाल मैं आपका दोस्त अर्जुन इस छोटे से वीडियो में आपसे विदा लूंगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
और आप जाते जाते टेक विद अजय से को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।